वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आज शाम 7 बजे से लेकर आपके पर्सन कल रात 9 बजे तक आपको लेकर कैसी एनर्जी में है। तो यहाँ पर उनके 2 सीक्रेट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने बहुत ही आसान से ऑप्शन लगे होंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। हम इस रीडिंग में उनकी करंट फीलिंग्स भी जानेंगे और फ्यूचर फीलिंग्स भी जानेंगे, और उनका कोई एक्शन निकल कर आता है तो वो भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, आज शाम की उनकी जो एनर्जी है कल रात तक की, वो भी जान लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर, सेपरेशन को ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। इस पर्सन को लव और अट्रैक्शन बहुत है आपसे। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कई बार आपको बोल भी चुके हों कि जैसा इन्होंने अपनी लाइफ में ड्रीम पार्टनर सोचा था या सोचा है, वैसे ही आप इनको मिले हो। तो इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ड्रीम पार्टनर को लेकर जो इनकी खोज थी या सर्च थी वो ख़त्म हुई है। ये पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग चाहते हैं। इस टाइम शाम की उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको आपसे फीलिंग्स, प्यार, अटेंशन, केयर, रिस्पेक्ट चाहिए। और ये पर्सन का जो तरीका है प्यार करने का वो थोड़ा और लोगों से अलग हो सकता है। जैसे ये बोलना ज़्यादा पसंद ना करते हों, जैसे कई बार ये आपको बोलते भी होंगे कि मुझे तुम्हें प्यार करना अच्छा लगता है लेकिन मुझे जताना नहीं आता। इनकी लव लैंग्वेज, इनकी फिज़िकल एनर्जी हो सकती है, यानी कि इनको आपसे टच करना, किस करना, हग करना, आपके हाथों को अपने हाथों में पकड़ कर रखना, ये अच्छा लगता होगा। और आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आपकी लव एनर्जी है कि आप बोलकर भी और फिज़िकल भी हर तरीके से प्यार देने में और दिखाने में विश्वास रखते हो। तो आज रात और आज शाम की जो एनर्जी है उसमें रीबर्थ का कार्ड है। रीबर्थ का कार्ड टैरो कार्ड रीडिंग में तब आता है जब आपके रिश्ते को एक नया जन्म मिल सकता है। अगर लंबे टाइम से आप दोनों के रिलेशन में लड़ाई झगड़े थे, दूरियां थी, या किसी भी वजह से पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आपकी ये शिकायत अपने पार्टनर से दूर हो सकती है। क्योंकि आज शाम को एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है इनकी, वो रोमांटिक फीलिंग्स को और फिज़िकल अट्रैक्शन को कई ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ा हुआ दिखा रही है। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद अपनी लाइफ में अपनी चॉइसेस को लेकर पहले कन्फ्यूजन रहता होगा। जैसे प्यार में अगर इनको आपसे पहले कोई ऑफ़र देता हो या आपके बाद भी अगर किसी इंसान ने इनको प्रपोज़ल दिया हो या लव एंड ट्रस्ट दिया हो कि वो इनको पसंद करते हैं या इनसे उनको प्यार है, तो ये पर्सन ना आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में क्यों अलाउ किया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी से ये डील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन लोगों के पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी से कनेक्शन ख़त्म करके आपके रिश्ते में एक रीबर्थ लाना चाहते हैं, मतलब एक नया जन्म। पुराना सभी जो भी थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता रहा है, उन सभी पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत आपके साथ आज शाम को ये सोच रहे हैं।
कल दिन भर के जो कार्ड्स हैं वो ऐसे कार्ड्स हैं जिनमें इनके अंदर एक उतावलापन, एक चंचलता, बेवजह मन में परेशानी, और हो सकता है कि आपके पुराने कुछ मैसेज इनके पास पड़े हैं जिन्हें ये पढ़कर इमोशंस के साथ और फीलिंग्स के साथ एक कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। जैसे पुराना कोई तोहफ़ा आपने कई सालों पहले इनको दिया है या कुछ महीनों पहले कोई गिफ्ट आपने इनको दिया था, वो तोहफ़ा ये दोबारा देख सकते हैं। या फिर ये एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है कि इनका दिया हुआ कोई तोहफ़ा आपके पास है और उसको निकाल कर आप दोबारा देखने वाले हो और एक कनेक्शन और एक इमोशन फील करने वाले हो। फिर यहाँ पे ना कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। ये तो मुझे एंजल नंबर्स लग रहे हैं। 777 एंजल नंबर है और 555 एंजल नंबर है। कुछ लोगों के लिए 1111 और 222 एंजल नंबर है। इसके अलावा भी गाइस एंजल नंबर तो बहुत सारे होते हैं जिनकी गिनती नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख जाएंगे, लेकिन कई बार यही गिने चुने रिपीट होकर रीडिंग में एंजल नंबर क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये वाले जो एंजल नंबर्स हैं इनमें ट्रिपल इफ़ेक्ट होता है। अगर आप 222 को देखो, 222 3 बार 2 आया है। इसका मतलब है माइंड बॉडी सोल लेवल पर एंजल नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो एनर्जीज़ हैं। उसके पीछे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको मेंटल बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस और अपने लाइफ के जनरल जो भी काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हर तरह के बैलेंस को समझना चाहिए। केवल अगर आप एक ही दिशा में सोच रहे हो, सारा टाइम रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, सुबह उठकर रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, दोपहर को खाना खाते टाइम रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, शाम को घर से बाहर कहीं जाते हुए रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप सारा दिन ही ऑफिस में रहते हो और रिलेशन के बारे में सोचते हो, तो कभी कभी आपकी एनर्जी आपको कहती है कि बहुत ज़्यादा मत सोचो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। तो मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि कल सारा दिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर का आपके लिए कोई मैसेज या कॉल कल आ जाए, या अगर किसी के पार्टनर का बर्थडे है, क्योंकि ये रीडिंग आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक की है। इन बिटवीन कुछ लोगों का कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन कुछ लोगों का कांटेक्ट आने वाले 3 हफ्तों के बाद नज़र आ रहा है, क्योंकि तब तक आपकी अपनी एनर्जी हीलिंग भी हो जाएगी या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ जाओगे और धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस नोटिस करोगे। देन यहाँ पे यूनिवर्स का जो कार्ड है इस पर्सन के लिए वो ये भी है कि ये पर्सन ना आपको सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डालकर आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। या तो ये ऐसा पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे होंगे, 15-20 दिनों से, या फिर ये आज शाम 7 बजे से कल रात 9 बजे के बीच में कोई ऐसा स्टोरी, स्टेटस, डीपी चेंज करना, कोई रील डाल देना या कुछ भी जिससे वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तो ऐसी एनर्जी उनके अंदर मुझे नज़र आ रही है। बाकी यहाँ पे ना मुझे जो 2 सीक्रेट्स आपके पार्टनर के पता चले हैं। पहला सीक्रेट तो ये है कि थर्ड पार्टी में इनका रिश्ता आज भी है। दूसरा सीक्रेट ये है कि ये पर्सन कुछ लोगों को अगले आने वाले 3 हफ्तों के बाद मिलने वाले हैं। बिना कॉल किए भी आ सकते हैं, बिना मैसेज किए भी आ सकते हैं। अचानक से ऑफिस के बाहर, घर के बाहर, आपका कोई फेवरेट शॉपिंग स्पॉट है उसके बाहर भी मिल सकते हैं,
या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 हफ्तों के बाद आपके किसी फ्रेंड से आपको पता लगे कि ये तुम्हारे बारे में मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी एनर्जी ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बदल रही है। बाकी मुझे राशियाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज इस ऑप्शन में नज़र आई हैं एयर एलिमेंट, और उसमें भी राशियाँ हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट में है कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि। फायर एलिमेंट में तीनों राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। लास्ट में बचा है अर्थ एलिमेंट। इसकी 2 राशियां ज़्यादा निकली हैं एनर्जी के रूप में, वो है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर राशि। तो बस ये थी आप लोगों की एक शॉर्ट रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना, थम्स अप दे देना, पता लग जाए कि आपने वीडियो को पसंद किया है। कमेंट में आज आपको एंजल नंबर लिखना है 222, या जो भी एंजल नंबर आपको दिखता हो वो आप लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2 या 3 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी चूज़ कर सकते हो। मेरे साथ अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए और अपनी पर्सनल कंसल्टेशन, चाहे आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, शादी में डिले है, शादी के उपाय जानना चाहते हो, नौकरी या व्यापार में कोई तरक्की नहीं है, या अच्छा खासा पैसा पहले कमा रहे थे, अचानक आपको घाटा आ गया है, तो आप अपनी लाइफ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन जान सकते हो। और मेरी कंसल्टेशन चार्जेबल है, यानी कि कुछ फ़ीस लगती है। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ, जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक पर्सन की सोच क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले कुछ उदासी भरे कार्ड्स आए हैं, मुझे आप लोगों के लग रहे हैं ये। क्या हुआ गाइस, आप में से काफ़ी लोग बड़े सैड, डिप्रेस्ड और जैसे हिम्मत हार चुके हो, इस तरह की एनर्जी में लग रहे हो, क्योंकि मुझे आप लोगों की एनर्जी भी टैरो कार्ड्स में फील होती है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी, जो लोग हिम्मत हारने वाले हैं या हार चुके हैं या मन से उदास हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि लाइफ चेंज नहीं हो सकती, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, पार्टनर आ नहीं सकते, पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते, या मेरी लाइफ में तो सिर्फ दुख और परेशानियाँ ही लिखी हैं, तो आपको इस एनर्जी को तुरंत चेंज करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा स्विच वर्ड देती हूँ। अगर आप इसे बोलना चाहें, जैसे हम मंत्र बोलते हैं, ये उसी तरह होते हैं स्विच वर्ड। विदेशों में स्विच वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वेस्टर्न कल्चर में, और जो वेस्टर्न पीपल हैं जो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग इन वर्ड्स को मंत्रों की तरह जाप करते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन बदल नहीं रही, बहुत टाइम से वैसी ही है, तो आपको स्विच वर्ड बोलना है वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, WOLF, वोल्फ मैजिक, MAGIC BEGIN, बिगिन नाउ, NOW। हर शब्द के बीच में स्पेस है, वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ। तो ये आप दिन में कितनी बार भी बोल सकते हो, और बोलते हुए आप अपने मन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सोचकर इन शब्दों को आपने उच्चारण के रूप में बोलना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैंने दिन में 108 बार जपा है, या मैंने दिन में 20 बार नाम लिया, बोला, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहा। इसको चाहे आप डेली लिख भी सकते हो, और लिखने के लिए कम से कम
आप 21 बार इसे लिखें। और बोलने के लिए चैंटिंग का जो टाइम है या तरीका है वो सबके लिए डिफरेंट है। कुछ लोग इसे 21 बार बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे 51 टाइम्स बोल सकते हैं या 108 टाइम्स भी बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मिनिमम 21 दिनों तक ज़रूर बोलना है, बीच में छोड़ना नहीं है अगर आप एक बार स्टार्ट कर रहे हो। और ये किसी भी प्रॉब्लम के लिए है, चाहे लव है, रिलेशन है, थर्ड पार्टी है, करियर है, मनी प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है, या कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है और आप उसका सच जानना चाहते हो। तो आप अपने मन में जो भी सवाल है उसको रख कर कि मेरा ये सवाल है और मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे सच पता लग जाए। तो इस तरीके से आप इस स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये सब करते हुए आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, ना ही दोस्तों में करना है, ना फैमिली वालों में करना है, और ना ही आपने इस वर्ड की जो चर्चा है किसी और के साथ करनी है कि तुम ये कर लो तुम्हारा भी काम बन जाएगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट कोड है। इसे बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना जब तक आपके खुद के रुके हुए काम ना बन जाए। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। गाइस, मैं इतने प्यारे प्यारे आपको उपाय देती हूँ और इतने इजी रेमेडीज़ देती हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना, और अपने एंजल को, अपने भगवान को, अपने गॉड को थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक भी दे देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहला मैसेज आया है, मेरा ध्यान इस वक्त अपने करियर पर है। मुझे रिलेशन को अभी अपनी लाइफ का मोटिव नहीं बनाना। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करने के लिए मैं तुमसे दूर हूँ, बट आई स्टिल लव यू। ये मैसेज है जिनके पार्टनर वर्कोहॉलिक है या बहुत करियर में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, लाइफ बनाने में लगे हुए हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं, और आजकल अपनी फैमिली वालों की हो सकता है कि बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं। घर की जिम्मेदारियों को निभाने में शायद उनका सारा दिन निकल जाता है। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नया बिजनेस, नया करियर, या उसी बिजनेस को ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो सारा ध्यान इन्होंने ना अपने करियर की प्लानिंग पर, करियर को बेटर करने पर, और अपने आप को करियर के लिए डेडिकेट किया हुआ है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ध्यान अपना रिलेशन की तरफ जानबूझकर नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि रिलेशन इनको अंदर से कमज़ोर बनाता है। और ये बात कुछ लोगों के लिए सही भी है, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में रिलेशन को लेकर जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उनका करियर कहीं ना कहीं सफ़र हो जाता है। लेकिन सबके साथ नहीं होता, उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनको बैलेंस नहीं करना आता। तो अगला मैसेज देख लेते हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है तब तुम कहाँ होते हो? आज मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है जिसे मैं शब्दों में बता नहीं सकता। प्लीज़ मुझे समझो, मुझे माफ़ कर दो। वाओ! तो मुझे लगता है ये पर्सन आज शाम 7 बजे के बाद आपको बहुत मिस करने वाले हैं। और कभी कभी तो इनका भी दिल इतना ज़्यादा उदास हो जाता है कि इनको लगता है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपके मन में भी ये आता होगा कि क्या इस इंसान को मेरी कभी याद नहीं आती? बिल्कुल आती है, लेकिन ये बताते नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को सामने वाले के आगे सच बोलने से लगता है डर। उनको ये लगता है कि अगर हमने सच बता दिया तो सामने वाला कहेगा या कहेगी कि तुम कमज़ोर पड़ गए हो, क्योंकि तुम शुरू से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते थे। तो ईगो भी हो सकती है या ज़िद भी हो सकती है, जिसको ये आपके आगे डाउन नहीं करना चाहते।
बाकी यहाँ पे जो इनके 2 सीक्रेट्स हैं, पहला सीक्रेट है थर्ड पार्टी है यहाँ पर, और इन्होंने थर्ड पार्टी से अपने आप को अभी तक अलग नहीं किया। दूसरा सीक्रेट है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कि कहीं पर शादी की कोई बात चल रही है, कहीं पे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, और ऐसी बातें इन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं। शायद इसी वजह से ये आपसे दूर दूर हो रहे हैं, ताकि आपको कोई सच ना पता लग जाए। अब ये जो मैंने 2 सीक्रेट्स बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सब देखने वालों के साथ रेजोनेट करे। उन्हीं लोगों के साथ ये रेजोनेट करेंगे जिनके इंट्यूशन और जिनके इनर वॉइस ने उनको कई बार इस तरह का इशारा दिया है। अगर आपके मन में बात आती है कि कुछ ऐसा तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वैसा हो सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं गाइस। उम्मीद करती हूँ ये आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है, आप उस एंजल नंबर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, ताकि रीडिंग और एनर्जी क्लेम हो जाए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों को मुझसे हीलिंग करवानी है। और जो लोग बार बार व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में मांगते हैं बार बार, मैंने कई बार वीडियोस में बोला भी है गाइस कि मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो हो सकता है वो लोग नए आए हैं इस चैनल पर जो इंट्रो पार्ट स्टार्टिंग का नहीं सुन पाते। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है। मेरे साथ संपर्क करने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। वहीं पे सारे डिटेल्स लगे हुए हैं कंसल्टेशन के भी, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही मेरा इंस्टा हैंडल है। तो मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर थर्ड को चूज किया है, आप लोगों के लिए आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। करंट फीलिंग्स भी जानेंगे और उनकी फ्यूचर एनर्जी भी जानेंगे। सबसे पहले तो मुझे कुछ कर्मा के कार्ड्स मिले हैं, और ये कर्मा के कार्ड्स रीडिंग में ओपनिंग कार्ड्स बनकर आए हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ गलत किया है आपके साथ, तभी यहाँ पे कर्मा के कार्ड्स आए हैं। अब ये गलत हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, या फिर इस पर्सन ने आपको जो वादे किए थे उन वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वो भरोसा टूटा है। देन यहाँ पे कर्मा का कार्ड उन लोगों के लिए भी निकल सकता है जिनको अभी तक कोई कर्म और उसके फल की चिंता नहीं थी। यानी कि आपका पर्सन जो था वो अभी तक अपने आप को घमंडी एनर्जी में, ज़िद्दी एनर्जी में, मतलबी एनर्जी में, इस तरह की एनर्जी में रखे हुए थे, और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सोच भी नहीं रहे थे कि अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन अब होगा। कुछ लोगों के पार्टनर को ना कल रात 9 बजे बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो सकती है। सर में दर्द होना, कंधे भारी होना, शोल्डर पेन होना, अचानक से स्टमक इशू होना, या फिर हो सकता है कि इनको बैक पेन होता हो, पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, क्योंकि ये एनर्जी इनके इन चक्रास में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। और जिनके पार्टनर को इस तरह का कोई इशू नहीं है, कोई माइनर हेल्थ इशू नहीं है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि कल रात किसी भी रूप में इनको कोई बेचैनी, अकेलापन, सफोकेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन,
या कोई पैनिक अटैक आना, इस तरह की एनर्जी फील हो सकती है, लेकिन टेम्परेरी एनर्जी है। ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरह की एनर्जी में ये बहुत आगे तक रहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद अगर आपसे दोबारा कांटेक्ट करने का मन भी होगा तो ये इस प्रोसेस को डिले करेंगे, लेट करेंगे, कि मैं 1 हफ़्ता वेट कर लेता हूँ, 3 हफ्ते रुक जाता हूँ, 1 महीना रुक जाता हूँ। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन जानते हो कि अगर वो आपको रीच आउट करते हैं तो आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो, तो आप गुस्से में भी बात कर सकते हो, या आप इनकी बातों पे विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन कई बार पहले भी आपकी लाइफ में चांस मांगने आते हों कि मुझे चांस दे दो, तो आपने इनको कई मौके दिए होंगे, लेकिन जब भी आपको लगा कि मैंने इनको मौका दिया लेकिन इन्होंने उस मौके पर कोई एफर्ट नहीं डाला, तो शायद आप भी निराश हो। इस बार आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र दें, कोई ऐसी बात ना करें जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी इस इंसान से कई बार हर्ट हो चुके हो और ये सब कुछ आपके पर्सन को पता है। यहाँ पर मुझे कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस भी मिले हैं। उन लोगों के पार्टनर के लिए ये मैसेज हैं जो आपसे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो पहला मैसेज है, आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर बट फॉर सम रीज़न वी आर अपार्ट। ओके, ये मैसेज है कि आपके पर्सन को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन किसी वजह से आप दोनों अलग हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली का, थर्ड पार्टी का, इनका करियर या बिजनेस या जॉब किसी दूसरे शहर में है, या फिर ये फॉरेन कंट्री में भी रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते, चाहे वो इनके परिवार वाले ही क्यों ना हो। अगर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोशल स्टेटस, बैकग्राउंड का डिफरेंस है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो जब भी शादी के लिए सोचते हैं तो पहली बात ही उनके दिमाग में ये आ जाती है कि ये कैसे पॉसिबल होगा। और ये इंसान आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते, शायद इसी रीज़न से अपने आप को तकलीफ़ में डालकर ये आपसे दूर हैं, क्योंकि सेपरेशन किसी के लिए भी इजी नहीं होता। अगर दो लोगों ने किसी एक वक्त पर रिलेशन में टाइम गुजारा है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दूसरे इंसान को आपकी याद ना आए, चाहे वो याद थोड़े टाइम के लिए आए, बट आती ज़रूर है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हमेशा हम ही इनके लिए रीडिंग सुनते हैं, क्या पता ये पर्सन हमें अब तक भूल चुके हों या हमें कभी याद ही ना करते हों, पर ऐसा नहीं है। मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर कर रहे हैं कि ये कहीं भी जाएंगे आप इन्हें भूलोगे नहीं, और ना ही ये आपको भुला पाएंगे, क्योंकि इनको अंदर से आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है। आप लोगों का रिलेशन या तो बहुत पुराना रिलेशन हो सकता है, ओल्ड रिलेशन, जिसमें 5-7 साल आप दोनों ने साथ में गुजारे हों, और अगर अभी 1-2 साल पहले ही ये रिश्ता बना है, फिर भी बॉन्डिंग इतनी जल्दी बिल्ड हो गई थी कि उस कनेक्शन को ये आज तक भुला नहीं पा रहे। तो यहाँ पे जो 2 सीक्रेट्स हैं पार्टनर के, पहला सीक्रेट तो ये है कि ये थर्ड पार्टी में है। दूसरा सीक्रेट ये है कि ये चोरी चोरी आपको किसी अदर सोशल साइट पर फेक आईडी से स्टॉक करते हैं और आपको इसके बारे में नहीं मालूम। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इन्होंने कई बार सर्च भी किया होगा, और हो सकता है कि किसी फेक आईडी से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेज रिक्वेस्ट भेजा हो, क्योंकि इस इंसान के अंदर भी उतनी ही तड़प दिख रही है जितनी कि आपको लेकर
ये पहले पहले शुरू में जब ये रिश्ता बना था फील किया करते थे, तो वो टाइम ये दोबारा लाना चाहते हैं। तो आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात 9 बजे की ये रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। राशियाँ यहाँ पे सारी थी और सभी एलिमेंट्स आए हैं। फिर भी अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में गया हो, 3 तो सच आपने सुन लिया, या ऑप्शन 1 या 2 में है तो आप उसे सुन सकते हो। अब मैं आप लोगों से लूँगी विदा और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कमेंट में आपने आज एंजल नंबर लिखना है 369 और वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझे चाहें तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टा आईडी है। और जिनको भी हीलिंग करवानी है कंसल्टेशंस के अलावा, वो भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।